नमस्कार मित्रों। मुझे विश्वास है कि मेरे सभी मित्र प्रसन्न, स्वस्थ और खुशहाल हैं। प्रिय मित्रों, मैं निरंतर अवचेतन मस्तिष्क के विषय में अपने विमर्श को, अपने अनुभवों को आप सभी के समक्ष साझा कर रहा हूं और मुझे विश्वास है कि आप सभी मित्र भी इनका अनुभव करते हुए अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर रहे हैं। अपने पिछले वीडियोस में मैंने चर्चा की थी कि किस प्रकार से हम सदैव युवा रहने का उत्साह, उत्साहित रहने का उत्साह, रचनात्मकता का उत्साह अपने अंदर बनाए रखें। इसी क्रम में मैं बात कर रहा था कि हमें अपने वरिष्ठ नागरिकों की, सीनियर सिटीजन्स की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि हम उनके अनुभवों से बहुत अच्छी सीख ले सकते हैं। यूनान के महान दार्शनिक सुकरात ने अपने आप को खुश रखने के लिए संगीत वाद्य यंत्र बजाना 80 उम्र के पड़ाव में आकर के उसको सीखना शुरू किया। ये उम्र के इस पड़ाव में आकर के रचनात्मकता का प्रदर्शन करना, ये वास्तव में अपने जीवन में हमेशा ही प्रसन्नता लाने का, खुशहाली लाने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। महान चित्रकार माइकल एंजेलो ने 80 साल की उम्र में एक बहुत ही महान कृति बनाई थी। 80 वर्ष की उम्र में सियोस सिमोनाइड ने कविता में पुरस्कार जीता था और जोहान वान गोयथे ने अपनी पुस्तक फास्ट और लियोपोल्ड वॉन रांके ने विश्व का इतिहास 92 वर्ष की उम्र में समाप्त किया था। एल्फ्रेड टेनिसन ने अपनी शानदार कविता क्रॉसिंग द बार 83 वर्ष की उम्र में लिखी और 85 इयर्स की उम्र तक महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन हार्ड वर्क करते रहे, कठिन परिश्रम करते रहे। वही आइजैक न्यूटन जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। हमें अपने वरिष्ठ नागरिकों को उन्नत स्थितियों में रखना चाहिए, हमेशा ही अच्छी परिस्थितियों में रखना चाहिए और उन्हें अनुभव रूपी स्वर्ग के फूलों को आगे ले जाने का मौका देना चाहिए। उनके जो अनुभव होते हैं वो वास्तव में हमको बहुत ही खुशनुमा, ऐसी अनुभूति जैसे स्वर्ग की परिकल्पना करते हैं ना। एक स्वर्ग जो है एक हमारी कल्पना का स्थान है, अस्तित्व में नहीं है। ये कल्पना का स्थान है कि जहां पर ऐसी जगह है जहां पर प्रेम है, सौहार्द है, सामंजस्यता है, रचनात्मकता है, ज्ञान है, खुशनुमा मौसम है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, स्त्री पुरुष, बच्चे, मनुष्य हमेशा ही प्रेम की अनवरत वर्षा के बीच में रहते हैं। ये वास्तव में एक हमारे मन की कल्पना है। ये हमारी पृथ्वी से कहीं कोई अलग स्थान नहीं है स्वर्ग। हम इसी पृथ्वी को ही स्वर्ग बना सकते हैं और ये
स्वर्ग हम बना तभी सकते हैं जब हम अपने वरिष्ठ नागरिकों की, उनके अनुभव, स्वर्ग रूपी अनुभव से फायदा लेने के लिए हमेशा ही प्रयासरत रहते हैं। और यदि हम सेवानिवृत्त हैं तो जीवन के नियमों और अपने अवचेतन मस्तिष्क के चमत्कारों में रुचि पैदा कीजिए। उन चीजों को अब करना शुरू कर दीजिए जिन्हें हमेशा से करना चाहते हैं। नए नए विषयों को पढ़िए, नए विचारों की खोज कीजिए, प्रार्थना कीजिए, हे अनंत शक्ति, जिस प्रकार एक नर हिरन रेगिस्तान में पानी के लिए तरसता है, मेरी आत्मा भी उसी प्रकार अवचेतन के रहस्यों को जानने के लिए तरस रही है। अपने अवचेतन की शक्ति के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। असीम भंडार है, असीम, और इसके माध्यम से हम चमत्कार कर सकते हैं। इसी के माध्यम से हम चमत्कार कर सकते हैं। और बुढ़ापे के फल क्या हो सकते हैं? बुढ़ापे का वास्तविक अर्थ उच्चतम दृष्टिकोण से सच्चाई का चिंतन है। सच्चाई का चिंतन, वास्तव में सत्य क्या है, इसके बारे में विचार करें। ऐसा अनुभव कीजिए जैसे आप अंतहीन यात्रा पर हैं, जो एक निरंतर अथक जीवन के अनंत सागर की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है, सीरीज। हम अनंत जीवन की संतान हैं जिसका कोई अंत नहीं है। हम अनंत काल के बच्चे हैं। Don't blame the world for your pains. अपने पीड़ाओं के लिए, अपनी पीड़ाओं के लिए इस पूरे संसार को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन को समझाओ, हमारे मन का परिवर्तन ही हमारे दुखों का अंत है। हम अपने परिवर्तन, अपने मन में खुशनुमा परिवर्तन कर लेंगे, हम खुश हो जाएंगे। बस मस्तिष्क के परिवर्तन की हमें आवश्यकता है, अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। तो इन नियमों का पालन करते रहने से हम निरंतर ही अपने आप को युवा बनाए रख सकते हैं, हमेशा ही ऊर्जा से भरपूर रह सकते हैं। ये धैर्य, दया, प्रेम, ख्याति, आनंद, सुख, बुद्धिमत्ता और समझदारी ऐसे गुण हैं जो कभी पुराने नहीं पड़ते हैं। इन्हें विकसित कीजिए, व्यक्त कीजिए और हमेशा मन और शरीर से जवान रहें। एक बार फिर से मुख्य बिंदुओं की चर्चा यहां पर कर लेते हैं, पुनर्स्मरण कर लेते हैं, ताकि सारांश रूप में हमको बड़ी बड़ी बातें पता चल जाएं। कुछ शोध चिकित्सकों का कहना है कि समय से पहले बूढ़े होने का सबसे बड़ा कारण मस्तिष्क में समय के प्रभाव का डर बने रहना है। और ये हमारी उम्र, ये वर्षों का गुजरना नहीं, बल्कि मनुष्य के मस्तिष्क में बुद्धिमानी का उदय होना होता है। हमारे जीवन के सबसे उत्पादक वर्ष का समय 65 से 95 वर्ष के बीच में होता है। इसमें हम बहुत बड़ा सृजन कर सकते हैं, बहुत बड़ी और सुंदर रचना कर सकते हैं। आगे आने वाले वर्षों का स्वागत कीजिए। इसका अर्थ है कि जीवन के पथ की ऊंचाइयों की ओर हम जा रहे हैं, जिसका कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं। प्रकृति ही जीवन है और अब यही हमारा जीवन है। जीवन स्वयं का नवीनीकरण करता रहता है। यह अमर और विनाशहीन है
और ये सभी मनुष्यों की, जीव जंतुओं की सच्चाई है। हम हमेशा ही जीते हैं क्योंकि हमारा जीवन प्रकृति का जीवन है। हम अपने मन से, हम अपने अवचेतन मन को देख नहीं सकते, लेकिन हमें पता है कि हमारे पास में मन है। हम भावना को देख नहीं सकते, लेकिन हमें पता है कि खेल की भावना होती है, कलाकार की भावना होती है, संगीतज्ञ की भावना होती है, और बोलने वाले वक्ता की भी भावना एक वास्तविकताएं हैं। इसी प्रकार जो अच्छाई, सच और खूबसूरती हमारे मस्तिष्क और दिल में चल रही है वह वास्तविक है। हम जीवन को देख नहीं सकते, लेकिन हमें पता है कि हम जीवित हैं। बुढ़ापे का उच्चतम दृष्टिकोण, बुढ़ापे को उच्चतम दृष्टिकोण से प्रकृति के सत्य का चिंतन भी कहा जा सकता है। यानी जब हम उम्र के उत्तरार्ध में बढ़ते हैं तो हम वास्तव में आध्यात्मिकता की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं और जीवन की सच्चाइयों पर चिंतन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, वार्तालाप करते हैं, ज्ञान हासिल करते हैं। वृद्धावस्था की खुशियां जवानी की खुशियों से कहीं बड़ी हैं। हमारा मस्तिष्क दांव पेंच और अध्यात्म में व्यस्त रहता है। प्रकृति हमारे शरीर की क्रियाओं को मंद कर देती है, जिससे हमें दिव्य चीजों पर अपना ध्यान जो है ज्यादा केंद्रित करने का मौका मिल जाता है। इस अवस्था में हम अपना ध्यान जो है दिव्य चीजों पर ज्यादा केंद्रित कर पाते हैं। हम किसी भी मनुष्य के वर्षों को नहीं गिनते जब तक कि हमारे पास में गिनने के अलावा कोई दूसरा विकल्प ना हो। हमारी आस्था और विश्वास ये खत्म होने वाला विषय नहीं है। हम उतने ही युवा हैं जितने कि स्वयं को मानते हैं। हम उतने ही मजबूत हैं जितना कि स्वयं को मजबूत मानते हैं, समझते हैं। हम उतने ही उपयोगी हैं जितने कि खुद को उपयोगी मानते हैं। हम अपनी सोच के अनुसार युवा हैं। और ये जो हमारे सफेद बाल होते हैं, ये हमारी पूंजी है। हम अपने सफेद बालों को नहीं बेच रहे, हम अपनी प्रतिभा, कौशल और बुद्धिमत्ता को बेच रहे हैं, जिन्हें इतने वर्षों में हमने अर्जित किया है। बुढ़ापे का अर्थ अनुभव प्राप्त करना, और हम अपने अनुभवों को बांटते हैं। आहार और व्यायाम हमको युवा नहीं रख सकते। जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही बनता है। हम अपनी सोच से युवा होते हैं। बुढ़ापे का डर शारीरिक और मानसिक अवस्था को खराब कर सकता है। डरना नहीं है, ये तो प्रक्रिया का हिस्सा है। जिनका मुझे बहुत डर था वही मेरे ऊपर आया और वैसा ही मेरे साथ हो गया। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। जैसा सोचते वैसा हो जाता है, निश्चित हो जाता है। जब हम स्वप्न देखना बंद कर देते हैं और जीवन में रुचि लेना बंद कर देते हैं तो हम बूढ़े हो जाते हैं। यदि हम हमेशा ही चिड़े चिड़े से, सन की, तुनक मिजाज और झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं तो हम बूढ़े हो जाते हैं। अपने मन को प्रकृति के सत्य के साथ में भरिए और उसमें प्रेम की रोशनी फैलाइए। यही यौवन है। आगे देखें, क्योंकि हर समय हम अनंत जीवन की ओर देख रहे हैं। सेवानिवृत्ति एक नया उद्यम है
नया अध्ययन और नई रुचि अपनाएं यहाँ पर इस समय। अब आप वह सब कर सकते हैं जिसके बारे में आप तब सोचते थे जब आप अपने जीवन यापन को निभाने में इतने व्यस्त थे, बहुत ज्यादा व्यस्त थे। अपना ध्यान अब जीवन को भरपूर जीने में लगा दीजिए। उत्पादक बनिए, समाज का कैदी नहीं। अपनी रोशनी को किसी ढेरी के अंदर मत छुपा दें। रोशनी का मतलब जीवन के इतने वर्षों में जो हमने ज्ञान अर्जित किया है, जितने अनुभव अर्जित किए हैं, उसको छिपाए नहीं, उसको बांटना शुरू कर दीजिए। युवावस्था का रहस्य प्रेम, खुशी, आंतरिक शांति और हंसना है। उसके अंदर खुशी की संपूर्णता है, उसके अंदर किसी भी तरह का अंधेरा नहीं है। कुछ महान दार्शनिक, कलाकार, वैज्ञानिक, लेखक और अन्य कुशल पारंगित व्यक्तियों ने अपना महान कार्य उस उम्र में किया जब वे 80 वर्ष पार कर चुके थे। When they crossed 80 years. बुढ़ापे का फल प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, अच्छाई, आस्था, विनम्रता और आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल, लव, लॉट्स ऑफ लव। हम बिखेर सकते हैं, ढेर सारा प्यार बांट सकते हैं, हम आनंद के साथ में जीवन यापन कर सकते हैं। हम अनंत जीवन के पुत्र और पुत्री हैं जिसका कोई अंत नहीं। हम अनंत काल की संतान हैं और हम अद्भुत हैं। वी आर वंडरफुल। तो उम्र के ऐसे पड़ाव में आने के बाद जब शरीर शिथिल हो जाता है, ऐसी स्थिति में हमें अपने मस्तिष्क को सकारात्मक ऊर्जा से भरना है। अब अपनी अवचेतन मन की शक्ति को जागृत करना है और इस शक्ति को जागृत करने के पश्चात हम खुद को युवा, ऊर्जा से भरपूर महसूस करा सकते हैं। अब हम अपनी वो सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं जो कभी जीवन की भागदौड़ में अधूरी रह गई, जिनको हम जिम्मेदारियों के बोझ तले हमने दबा दिया था। जब हमारे ऊपर जिम्मेदारियां थी तब हमने अपनी उन तमाम इच्छाओं को दबा दिया था। हम बहुत सारे कार्य करना चाहते थे, हम बहुत सारा आनंद मनाना चाहते थे, आनंद बांटना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियों वश नहीं कर पाए। लेकिन ये जो समय है जीवन के उत्तरार्ध का, सेवानिवृत्ति के बाद का, इसमें हम वो सब कुछ कर सकते हैं। हम अपनी समस्त अधूरी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं जो कहीं पीछे छूट गई थी, जिंदगी की भागदौड़ में पीछे छूट गई। This is right time to strengthen ourselves. शक्ति से भरने का समय। ध्यान पूर्ण मुद्रा में आकर के अपने अवचेतन मस्तिष्क से अपने अवचेतन मस्तिष्क को वो सारी जिज्ञासाएं सौंप दीजिए जिनको करने की अपेक्षा थी। अवचेतन मस्तिष्क हमारी आज्ञा का पालन करता है और ये हमारे लिए वो सब चीजें
एक तरह से कह सकते हैं कि प्रसाद की तरीके से परोस देगा, जिनकी हमें अपेक्षा थी। तो मुझे विश्वास है कि मेरे सभी मित्र शुभचिंतक इन अभ्यास क्रियाओं को करेंगे, अपने अवचेतन मस्तिष्क की चमत्कारिक शक्ति को जागृत करने का प्रयास अभी से शुरू कर देंगे, ताकि हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकें। हमारा अपना जीवन खुशहाल होगा तो हम अपने परिवार का जीवन खुशहाल बना सकते हैं, हम परिवार के साथ साथ अपने समाज का जीवन खुशहाल बना सकते हैं, अपने क्षेत्र, अपने राज्य, अपने देश का जीवन, संपूर्ण विश्व का जीवन खुशहाल बना सकते हैं। हमारे अंदर इतनी शक्ति छिपी हुई है, इस शक्ति को जागृत कीजिए। आप सभी मित्रों का मेरे वीडियोस को देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन की प्रसन्नता की असीम शुभकामनाओं के साथ आपका मित्र व शुभचिंतक ओमदत्त इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। आगे फिर और शानदार जानकारियों के साथ में अपने अगले वीडियोस में आप सभी मित्रों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत,